हेलो दोस्तों, सुबह का नमस्कार। देखिए, आज मैं अपने गांव के दूर आया हुआ हूं इस बहुत ही एकांत में। देखिए, यहाँ पे सूरज उदय हो चुका है। चारों तरफ का दृश्य कुछ ऐसा है। पीपल का पेड़ है, ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। और ये देखिए, रंजीत कुमार है, मेरा खास दोस्त है। ये सोया हुआ है। सुबह सुबह मैं इन लोगों के साथ घूमता हूँ। देखिए, ये पेड़ जो है बहुत पुराना पेड़ है और हम अक्सर इस पे बैठ के ज्ञान मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं कभी कभी। तो अच्छा लगता है। पीपल का पेड़ शुद्ध ऑक्सीजन देता है और ये आपको बनाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड की। क्योंकि पीपल का पेड़ हमेशा पॉजिटिवनेस के लिए जाना जाता है। हम लोग पीपल का पेड़ का अलग ही वो वैल्यू है। इसकी पूजा भी होती है और हिंदू देवी मान्यताओं में पीपल का पेड़ एक बहुत ही श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ पेड़ माना जाता है। तो पीपल का पेड़ जो है ये बहुत ही, यहाँ पे आपको बैठकर बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा। ये जो आनंद का जो फीलिंग होता है ना, वो यहाँ पे आपको मिलता है। चारों तरफ जो है पंछी बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं। चारों तरफ खेत है, ये ताड़ का पेड़ है। और ये पेड़ जो है यहाँ पे हम लोग अक्सर, अभी तो पानी नहीं है नदी में, पानी रहता है तो बहुत ही कमाल का लगता है ये। और यहाँ पे अक्सर मैं घंटों घंटों बैठ करके मेडिटेशन भी करता हूँ, योग भी करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ। क्योंकि ये पॉजिटिवनेस आपको कहीं नहीं मिलता। ये पीपल का पेड़ मानव जीवन के लिए वरदान है और इसकी कीमत आम लोग नहीं समझ पाते। इसकी कीमत, इसकी वैल्यू जो है बहुत ही वैल्यूएबल। इसका एक एक पत्ता कीमती है। इसकी जड़ की बनावट देखिए कितना शानदार है। इसकी इतनी पकड़ मौजूद होती है कि आप देखोगे कि बहुत सारे पेड़ आंधियों में गिर जाते हैं, तूफानों में गिर जाते हैं, लेकिन पीपल का पेड़ बहुत मुश्किल से इसका डाल टूट सकता है, लेकिन ये जड़ से उखड़ता नहीं कभी। इसकी इतनी मजबूत बनावट, पकड़ होती है ज़मीन में, देख सकते हैं आप। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना हो, अगर आपको दुनिया से अलग कुछ महसूस करना हो, तो आपको पीपल का पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। ये रंजीत है, अक्सर हमारे आसपास जब भी मैं आता हूँ तो मिलता है मुझे। और देख सकते हैं दृश्य, सूर्य उदय हो चुका है और ऊपर भी देख सकते हैं कि किस तरह से पीपल का पेड़ का जो सौंदर्य है, इसका जो ब्यूटी है, बहुत ही कमाल का होता है। हम लोग इंसानों की खूबसूरती का तो बात करते हैं, लेकिन कभी नेचर की खूबसूरती को देखने का प्रयास नहीं करते। नेचर की खूबसूरती से ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कोई भी जीव नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं। अगर आपने इसको महसूस कर लिया तो आप इसमें खो सकते हैं। और जब खो सकते हैं तो आपको यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। क्योंकि जब वीराने और सन्नाटे में आप अपना जीवन की तलाश करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता है। अक्सर ये देखा गया है कि देखिए, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह सुबह की टाइम है, स्कूल कॉलेजेस लोग जाते हैं। तो ये आप समझिए कि पीपल का पेड़ मानव जीवन में, पेड़ कोई भी हो, वातावरण, एनवायरनमेंट में कोई भी पेड़ पौधा हो, वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और लाइफ में जीवन को एहसास कर लेना, एहसास में ये मदद करता है। फील द लाइफ। जब भी हम दुनिया में कुछ आम जीवन से कुछ अलग चाहते हैं पाना, तो आपको
इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा जाना पड़ता है, क्योंकि देखोगे तो आप कुछ भी कर लो, आप अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छा करियर बना लो, अच्छी सब कुछ कर लो, अच्छा परिवार बना लो, लेकिन कहीं ना कहीं एक वक्त वो सबसे इंसान ऊब जाता है, उसे रिफ़्रेशमेंट चाहिए होता है। और रिफ़्रेशमेंट के लिए नेचर से बढ़िया जगह कोई नहीं है ना। नेचर के आसपास आप रहोगे तो ऑटोमेटिक आपका रिफ़्रेशमेंट हो जाता है। सुबह सुबह आप निकलो, कितनों के पास तो ये मौका ही नहीं है, जिनके पास ये सुविधा ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, सिटी में ऐसा जगह मिलता नहीं है। इसलिए हम लोग अक्सर गांव में आते हैं और कुछ दिन के लिए ही सही अच्छे से अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं। पंछियों की आवाज़, सूरज सुबह सुबह सूरज का उगना है ना, रात में चांद को देखना, बगीचे में फलों को देखना, वहाँ पे पक्षियों की आवाज़ें, एक बहुत ही अच्छी संगीत, अच्छा मेडिटेट कर पाती है वो लाइफ को। तो हम लोग ये चीज़ें समझते हैं दोस्तों कि जीवन में जो ज़रूरत है, बेसिक नीड्स है, वो भोजन, फैमिली, उसके बाद आपका मन की स्थिति बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मन की स्थिति सही नहीं है तो आप जीवन में कभी खुशी प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। और नेचर क्यों ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि नेचर जो है, नेचर आपको बहुत कुछ देता है। ये जो आप प्रेम, शांति, ज्ञान, ये सब चीज़ों की बातें आप करते हैं, हम करते हैं, तो ये आया कहाँ से है? ये इसका राज, इसका जो आने का, ये सब चीज़ों की खोज ही प्रकृति से हुई है। क्योंकि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें प्रेरित करती है नॉलेज लेने के लिए, उसके बारे में जानकारी के लिए। प्रेम है जो कि प्रकृति में अद्भुत है, ये हमेशा आपको प्रेम करना सिखाती है। मैं किसी जीव की प्रेम की बात नहीं कर रहा, मैं नेचर की अस्तित्व का प्रेम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो इस प्रेम को समझ गया ना, वो आगे जीवन में बहुत कुछ समझ जाता है। क्योंकि लोगों का, जीवों का प्रेम हो सकता है आज है कल नहीं है, लेकिन प्रकृति का प्रेम हमेशा आपके साथ रहता है। आपको कभी वो इग्नोरेंस वहाँ से नहीं मिलेगा, हमेशा वो आपके साथ हैं, चाहे आप अच्छे हो, बुरे हो, कुछ भी हो, है ना। आपके नेचर से वो कभी डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के साथ हम रहते हैं कि जिनसे हमें कभी इस तरह की अनएक्सपेक्टेड इग्नोरेंस न झेलना पड़े। तो आप प्रकृति के साथ दोस्ती कर लो, ज़िंदगी में कभी आप दुखी नहीं होगे। अगर दुखी होगे भी तो कुछ टाइम बाद आप सेटल हो जाओगे, क्योंकि अस्तित्व से प्रेम बहुत ज़रूरी है। अस्तित्व से प्रेम करने का मतलब है कि अपने आप से प्रेम, क्योंकि आप भी तो उसी से बने हो, नेचर से। तो नेचर और आप में कोई फ़र्क नहीं है, बस डिवाइड है, दो स्वरूप हैं उसके, एक जड़ है, एक चेतन है, एक एक्टिव है और एक डीएक्टिव है। क्योंकि प्रकृति की ऊर्जा से ही तो मानव और जीवों का निर्माण हुआ है। वो है नहीं, हमें लगता है कि वो स्थिर है, स्थिर यानी कि जड़ है, उसमें कोई जान नहीं है, मिट्टी में कोई जान नहीं है, हवा में कोई जान नहीं है, ये अलग ही एक तरह का लेवल होता है। लेकिन आप यह देखोगे कि इन सभी 5 जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, इस सबको मिलाकर जो एनर्जी बनती है वही तो लाइफ है। इन सबको मिलाए बिना एनर्जी बन ही नहीं सकता। एनर्जी बनाने का, जो जीवन को पैदा करने का जो ताकत है, वो प्रकृति में है। तो ये प्रकृति बहुत ही कमाल का चीज़ है, इसको हमें समझना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप इसमें समय दोगे, इस पर जाओगे, इसमें इसका अध्ययन करोगे, इसका अवलोकन करोगे, तो आप यहाँ से बहुत कुछ पा सकते हो। एक अलग सा शांति तो आपको मिलेगा ही, साथ में नॉलेज और बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी। अगर ऐसा, अब पेड़ जो हैं, पेड़ ये जड़ हैं, इसमें हमें लगता है कि जान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसको अपने स्वरूप में इसमें प्राण है। ये फर्स्ट स्टेज है लाइफ का, पेड़ पौधा। सेकंड स्टेज हम हैं, यानी डिएक्टिव और एक्टिव। सांस तो ये भी लेता है, भोजन इसे भी चाहिए होता है। तो हम भी सांस लेते हैं, हमें भी भोजन चाहिए होता है। तो ये सोचने वाली बात है। ये अपनी तकलीफ बता नहीं पाता, क्योंकि इस स्ट्रक्चर ने ऐसा, प्रकृति ने इसको ऐसा कुछ दिया नहीं। तो अपने हिसाब से ये रिएक्ट करते हैं। तो अच्छा है, समय समय पे घूमना चाहिए नेचर में, जहाँ भी आपको मौका मिले। और नेचर में बस घूमिए नहीं, उसको महसूस करिए। नेचर में सिर्फ घूमने से भी नहीं होता है। लोग आते हैं, टूर पे निकल जाते हैं, घूम के चले जाते हैं, मिला क्या आपको? तो उस नेचर की रचना को, उस नेचर के अस्तित्व को आपको महसूस करना चाहिए, और उसमें खोने का प्रयास करना चाहिए। उसमें जब तक किसी चीज़ में हम डूबते नहीं हैं, तो हमें वहाँ से कुछ मिलता नहीं है। आप देखोगे कि काम में भी अगर आप डूबते हो तो वहाँ से अच्छा रिजल्ट्स आते हैं। ज़िंदगी में डूबते हो तो वहाँ से अच्छा रिजल्ट आते हैं। प्रेम में डूबते हो तो वहाँ से कुछ अच्छा रिजल्ट आता है। ऊपर ऊपर ज़िंदगी जीने वाले लोग अक्सर ये गलतियाँ करते हैं। इसलिए कुछ भी करें तो उसका, चाहे गलत करें या अच्छा करें, बुरा कुछ भी करें, तो डीप में जाएं। डीप में जाएंगे तो आपको वहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का पता चलेगा। वो अनुभव आप कर पाएंगे जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ सेटिस्फैक्शन का नाम है। संतोष अगर आपके जीवन में नहीं है तो फिर लाइफ जीने का कोई फ़ायदा नहीं। ये तो ऐसा ही होगा जैसे हम पानी भी पी रहे हैं, हमारी प्यास भी नहीं बुझ रही। तो जीवन की जो प्यास है, जो आपके अंदर के भीतर की जो प्यास है, वो बुझनी चाहिए। और वो बुझेगी कैसे? किसी भी चीज़ में डीप में जाने से बुझेगी। खाना भी खाओ तो आप ध्यान से खाओ। ध्यान कोई अलग सा चीज़ नहीं होता बैठ कर मेडिटेशन करने का। ध्यान होता है हर एक काम पे फोकस, यानी उस वक्त उस क्षण में जीना। ध्यान कोई अलग नहीं कि बैठ के 10 घंटे 5 घंटे ध्यान मेडिटेशन कर लो, तपस्या कर लो, इससे कुछ नहीं होता। ध्यान है वर्तमान। आपके पास ये क्षण है जिसको आप महसूस कर सकते हो ना। आपके पास फ्यूचर में कुछ है, पास्ट तो गया, वहाँ तो कुछ है नहीं। लेकिन आपके पास जो ये क्षण है, ये इस पल की मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड से भी कम, माइक्रो सेकंड। तो इस क्षण में अब अगर आप जीने का प्रयास करोगे तभी आप आनंद और सुखी हो सकते हो। अन्यथा आप ये चाहते हो कि भविष्य में हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो हो भी सकता है, या कुछ बुरा भी हो सकता है। तो भविष्य की चिंता में, भविष्य की सपनों में खोना, ये रियलिटी से आपको हटा देगा। और जब आप वास्तविकता से हट जाएंगे तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। सुखी और अच्छे फील करने के लिए, आनंद से जीने के लिए आपको ये क्षण पर ध्यान देना होगा, एक एक क्षण जो आपका गुजर रहा है। अगर आपने इस एक एक क्षण में खुशी का अनुभव कर लिया, अच्छा महसूस कर लिया, तो आप हमेशा अच्छा महसूस करोगे। हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ कुछ अच्छा होगा तो हम खुश होंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। ऐसा नहीं है। आपको इस क्षण में जो है, इस घड़ी में, इस वक्त ही आपके पास है, यही वक्त आपका है। आगे का तो है ही नहीं, आगे का क्या पता आप जिंदा रहोगे नहीं रहोगे। आपको आपके साथ कुछ अच्छा सोच रहे हो, कुछ बुरा ही हो जाए, तो फिर आपका ये वक्त भी गया और वो भी गया। तो जीवन जीने का बहुत ही सरल तरीका है कि इस क्षण को पे ध्यान दो, इस घड़ी पे ध्यान दो, इस वक्त को पकड़ लो, तभी आप जीवन में सुखी हो पाएंगे। अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है जिससे कि आपको या हमें या किसी को भी आनंद मिल सके। इस वक्त को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त का जो कीमत है बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, मैं आनंद ले रहा हूँ, टहल रहा हूँ, है ना। इस वक्त में जीना सीखिए। इस वक्त में जीना सीख जाएंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये कभी मत आशा रखिए अपने जीवन में कि हमें किसी दूसरे से सुख मिलेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हर व्यक्ति की होती है, किसी की बुरी होती है, किसी की अच्छी होती है। तो ऐसे में आप कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाओगे? ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मतलब ही है कॉम्प्रोमाइजेशन। कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है, और अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया तो ज़िंदगी आप जीना सीख जाते हो। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस लोगों के विचारों का, लोगों के थॉट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना, लोगों की हॉबीज हैबिट को कॉम्प्रोमाइज़ करना। किसी की कोई आदत ऐसी है जो कि आपको बुरी लगती है, किसी की कोई और अच्छी आदत, किसी की और आदत है जो अच्छी लगती है। अगर आप फैमिली में जीते हो, रिश्तों में जीते हो, परिवार में जीते हो, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, तो आप अकेले रहना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, अपने लाइफ में, परिवार में, अपने काम में, दुनियादारी में कॉम्प्रोमाइजेशन करना ही पड़ता है, झुकना पड़ता ही है, फॉरगिव करना पड़ता ही है। यही जीवन जीने का सार है। नहीं तो आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हो तो आप अकेले रहो, ज़्यादा बेहतर है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आज मॉर्निंग वॉक में इतना ही। वैसे आज मैं निकल जाऊंगा, गांव छोड़ दूंगा, फिर आऊँगा। अभी मौसम गर्मी का है और हमारे बगीचे में बहुत सारे फल लगे हैं, तो सो एंजॉय भी करना है। तो मैं कुछ दिनों में आऊँगा फिर। तो ये कॉम्बिनेशन चलता रहता है गांव और शहर का, मतलब प्रकृति, नेचर और दुनियादारी का ये मिक्सचर है ना। कभी आप बाहर खाना खाते हो, कभी आप घर में खाना खाते हो। तो ये प्रकृति जो है आपका घर का खाना है, इसको आपको रेगुलर जहाँ भी वक्त मिले खाना चाहिए। और शहर, काम धंधे, लोगों के बीच में रहना, काम करना, कुछ भी करना, वो आपका बाहर का खाना है। बाहर में आपका पेट भर सकता है, लेकिन आपका संतोष नहीं मिल सकता, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। सेटिस्फैक्शन के लिए आपको प्रकृति के गोद में आना होगा, नेचर के करीब आना होगा। और जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना ही आप अच्छा फील कर पाएंगे, और जितना ही नेचर से दूर रहेंगे उतना ही आप अपने लाइफ को भी एक्सप्लॉइट करेंगे, और अपने विचारों को, अपने थॉट को, अपने माइंड को भी आप डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि इतिहास में ऐसा है कि जो लोग दुनियादारी से तंग आ जाते हैं वो नेचर के शरण में चले जाते हैं। जैसे पहले के ऋषि महात्मा जो भी थे, जब दुनियादारी से वो तंग आ जाते थे तो जंगलों में भाग जाते थे। क्यों? जंगल में एक शांति मिलती है, साथ में नेचुरल चीज़ों से स्पर्श मिलता है, पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलती है। तो ऑब्वियसली है कि सुकून इज द बेस्ट मेडिसिन इन योर लाइफ। सुकून मिलना ही चाहिए। तो सुकून अगर आपकी ज़िंदगी में है तो बहुत सब कुछ है आपके पास। शायद चाहे कुछ भी ना हो, आप धन से भी बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, या आपके पास और भी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सुकून है ना, तो आप बहुत बड़ी ज़िंदगी जी रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर लोग कुछ बहुत ज़्यादा हासिल करने के प्रयास में अपना सुकून खो देते हैं। अब बाहर दुनिया में एक्टिंग करो, आप जो कर रहे हो वो एक्टिंग ही है। आप किसी का विरोध कर रहे हो, किसी के साथ दे रहे हो, किसी का, वो एक्टिंग है। उसका प्रभाव आपके अंदर नहीं आना चाहिए, आप आत्मा में नहीं आना चाहिए, दिल में नहीं आना चाहिए। बाहरी दुनिया का कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आप कोई काम कर रहे हो ऐसा देश समाज के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आपको लड़ाई भी करनी पड़ेगी, बुरा भला कहना भी पड़ेगा,
बहुत सारी एक्टिंग करनी पड़ेगी, तो वो एक्टिंग है दुनिया की, और वो एक्टिंग में मज़ा है। मतलब हम वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो उसका प्रभाव हमारे इफेक्ट, हमारी आत्मा, हमारे दिल, हमारे मन पे नहीं पड़ रहा। यही तो योग है कि आप वो काम भी कर रहे हो और आप उसके प्रभाव में भी नहीं आ रहे। मान लेते हैं कि योगी महात्मा लोग जो हैं वो क्या करते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन वास्तव में वो उस तरह का प्योर योगी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जी करके लोगों के विरोध और संतुलन में, विरोध और सहयोग में जी करके भी अगर आप अपने आप को शांत रख सकते हो, खुश रख सकते हो अंदर से, तो वो सबसे बड़ा योगी है। गीता में कहा गया ना, कर्म ही योग है, कर्म योग। तो कर्म योग का मतलब ही हुआ कि काम करते हुए दुनियादारी में, राजनीति, बिजनेस या और भी काम, नौकरी या जो भी आप करते हैं ज़िंदगी में, उन सबको करते हुए भी अगर आप शांत रह सकते हो तो ये सबसे बड़ा कर्म योग होगा। शांति से बैठ जाना योग नहीं है। योग का मतलब हुआ कि काम, अपना कार्य करते हुए शांत रहना, ये योग है। अब मैं गांव के काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ। देखिए फसल लगी हुई है खेतों में, ये सब हमारे खेत हैं, और अभी बरसात का मौसम आएगा, अभी गर्मी का फसल लगा हुआ है, फिर पानी बरसात में धान लगेगा। ये सब नेचुरल जो प्रोसेस होता है गांव का वो होता रहता है। देखिए मक्का की कटाई हो रही है, इधर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो जीवन को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।